सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच जब सीबीआई को सौंप दी तो इस देश में सबसे ज़्यादा खुशी किसे हुई होगी? जाहिर है सुशांत के नज़दीकी और परिवार वालों को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का जश्न टीवी स्टूडियोज़ में मनाया गया। रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी ने तो खूब ताली पीटी, उनकी टीम ने ताली पीटी, उनके यहाँ पहुँचे मेहमान ने ताली पीटी। अर्नब गोस्वामी और उनकी टीम ने अपनी पीठ थपथपाई, मानो टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत कर लौटी हो। लेकिन बीते दिनों सुशांत सुसाइड कवरेज को हत्या और हत्या की साजिश पेश करके, तमाम फेक न्यूज़ और अर्धसत्य बताकर, तमाम कयासों और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को पेश करके जो सेंसेशनल पत्रकारिता का मुजाहिरा हमें देखने को मिला, वो भी काबिल गौर है। सुशांत की गर्लफ्रेंड और एक्टर रिया चक्रवर्ती को तो मानो चीफ विलेन के तौर पर पेश किया गया। उस पर हर किस्म के भद्दे घटिया इल्ज़ाम लगाए गए, उसकी प्राइवेसी की ऐसी तैसी कर दी गई, उसे कई बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर से लिंक किया गया। अर्नब जैसे टीवी एंकर इसे महान पत्रकारिता बताते होंगे, जबकि हकीकत यह है कि मीडिया को पाताल लोक में ले जाने वाले न्यूज़ चैनलों के कुछ चुनिंदा तथाकथित एंकरों में इनका नाम सबसे आगे है। सुशांत मामले में ऐसे सेंसेशनल कवरेज पर मैं तफसील से बात करूंगा, लेकिन पहले आपसे मैं एक दूसरी खबर पर बात करता हूं। पिछले दिनों प्रशांत भूषण को लेकर एक टीवी बहस में न्यूज़ नेशन के एंकर दीपक चौरसिया ने स्वराज पार्टी के योगेंद्र यादव को आमंत्रित किया और शाम की इस बहस का जब उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर ऐलान किया तो वो ऐलान चौंकाने वाला था। जो कुछ उन्होंने लिखा ट्विटर पर, चौंकाने वाला ही नहीं बल्कि पत्रकारिता के लिहाज से देखें तो काफ़ी घटिया, स्तरहीन और शर्मनाक भी था। अपनी इस ट्वीट पर दीपक चौरसिया लिखते हैं कि देश की बहस में आज का मुद्दा क्या देश के सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है? सेक्युलर गैंग। देखिए मेरे साथ रात 8:30 बजे हैशटैग सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सेक्युलर गैंग। आपने ध्यान दिया गैंग शब्द पर, सेक्युलर गैंग शब्द पर, और इस गैंग शब्द को जोड़ा उन्होंने सेक्युलर शब्द से। मानो इस देश में सेक्युलर होना अपराध है, असंवैधानिक है, और गैंग यानी अपराध से जुड़ा हुआ। गैंग शब्द ही अपने आप में अगर उसका अर्थ ढूंढने निकले तो गैंग कहीं ना कहीं नेगेटिव कॉनोटेशंस है उसके। पर इस शब्द पर शो में आने वाले मेहमान ने जब दीपक चौरसिया की ट्वीट पर आपत्ति जता दी, बताऊंगा पूरा मामला, और न्यूज़ का नॉनसेंस बनाते ऐसे तथाकथित टीवी पत्रकारों एंकरों की स्तरहीन पत्रकारिता पर भी आज बात होगी। नमस्कार। न्यूज़ का नॉनसेंस मुहिम है गोदी पत्रकारिता को, गोदी मीडिया को एक्सपोज करने की। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मेरा आज का सवाल, क्या टीवी चैनल्स में पत्रकारिता नहीं बल्कि एजेंडा चलाया जा रहा है? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। तो मैं बात कर रहा था न्यूज़ नेशन के संपादक और एंकर दीपक चौरसिया की। तो जब चैनल की ओर से, दीपक की ओर से भी ट्विटर पर प्रशांत भूषण मामले में शाम की बहस का ऐलान हुआ तो इस पर आपत्ति जताने वाला वो शख्स था जिसने इस बहस में शामिल होने के लिए हामी भरी थी, और वो थे स्वराज पार्टी के योगेंद्र यादव। उन्हें गैंग शब्द पर कड़ी आपत्ति थी, और क्यों ना हो, उन्होंने इस ट्वीट का जवाब दिया कि मैंने बहस के लिए हाँ की थी चूंकि मुझसे वादा किया गया था कि बहस निष्पक्ष होगी। लेकिन जिस चर्चा की शुरुआत ही प्रतिभागी यानी पार्टिसिपेंट को गैंग बताकर हो, मुझे उसमें हिस्सा नहीं लेना।
और उन्होंने तंज भी कसा योगेंद्र यादव ने, और उन्होंने कहा यूं भी आपको गैंगस्टर से बात करना आपके चैनल को शोभा नहीं देता। और इस तरह से योगेंद्र यादव ने कहा कि माफ़ कीजिएगा, मैं अब इस बहस में शामिल नहीं होऊंगा। योगेंद्र यादव के इस तंज से दीपक चौरसिया तिलमिला गए और उन्होंने फिर जो सेक्युलर लोगों पर अपने मन की बात रखी वो भी ज़रा सुन लीजिए। तो उन्होंने इस ट्वीट का जवाब दिया और बोले, सेक्युलर लोग दुनिया में हर चीज़ को अपने हिसाब से देखना चाहते हैं। हमने तो योगेंद्र यादव को शो में आने का न्योता दिया था, लेकिन उन्होंने शर्त रखी जो मैंने मान भी ली, लेकिन एक शब्द पर आपत्ति करते हुए वो भाग गए। यहां पर ठहर कर जरा दीपक चौरसिया से मैं कुछ सवाल करना चाहता हूं। आपको सेक्युलर शब्द से इतनी चिढ़ क्यों है दोस्त? मैं दोस्त इसलिए बोल रहा हूं दीपक को, क्योंकि दीपक और मैंने आज तक चैनल में कई साल साथ काम किया है, जब वो भी रिपोर्टर थे और मैं भी। तो दीपक, क्या आपको मालूम नहीं सेक्युलर शब्द हमारे संविधान के प्रियम्बल का हिस्सा है? नहीं भी होता तब भी भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत की अनेकता में एकता के ताने बाने को ध्यान में रखकर ही संविधान बनाया, उसको निर्मित किया। 3 साल लगे संविधान बनाने में। तो क्या दीपक आपको संविधान से भी चिढ़ है? क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो आप सेक्युलर लोगों को गैंग कहकर संबोधित नहीं करते। क्या संविधान निर्माताओं की मेहनत, उनकी देश के प्रति कर्तव्य निष्ठा, उनके देश प्रेम, उनके अभूतपूर्व योगदान को आप गाली देंगे सेक्युलर लोगों को गैंग बताकर? दीपक, क्या आपको नहीं लगता कि देश में सभी कौम, जाति, धर्म के लोग मिलजुल कर रहे हैं, जहां नागरिकों को धर्म के आधार पर ना बांटा जाए, ना ही उनकी नागरिकता को धर्म के चश्मे से देखा जाए? लेकिन आपकी बातों से तो लगता है कि आपको सेक्युलर शब्द से काफी चिढ़ है। और यही नहीं, बल्कि आप अपने मन की बात जाहिर करने से भी, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उसे जाहिर करने से भी संकोच नहीं करते जब आप सेक्युलर के साथ गैंग शब्द जोड़ते हैं। खैर, दोबारा मुद्दे पर लौटता हूं। योगेंद्र यादव की बात कर रहा था। योगेंद्र यादव ने फिर पलटवार किया दीपक के इस ट्वीट पर, और उन्होंने कहा कि आपके लिए गैंगस्टर एक शब्द होगा। हमारी बात यह हुई थी कि आप बीच में टोकेंगे नहीं और व्यक्तिगत लांछन का खेल नहीं होगा। यह बात हुई थी हमारे बीच में, तो इसमें क्या गलत था? यहां पर योगेंद्र यादव ने दीपक के सामने एक सवाल भी रखा। अगर मैं आपको रवीश कुमार वर्सेस दलाल मीडिया बहस में आमंत्रित करूं तो आप आएंगे? आपको शर्म नहीं आती ये लिखते हुए, ये शब्द डालते हुए? यहां पर योगेंद्र यादव ने प्यार से ही मगर ये बता दिया कि दीपक जी, एक तो आपका रवैया शर्मनाक है, दूसरा ये कि आप दलाल मीडिया के ही नुमाइंदे हैं। लेकिन दीपक भी माने नहीं और अपनी तिलमिलाहट, कसमसाहट, चिढ़ में एक छलांग और लगाई और योगेंद्र यादव को टुकड़े टुकड़े गैंग भी बोल दिया। यह किसकी भाषा है? यह शब्द चलन में कब आया? इस शब्द को चलन में कौन लाया? और इसको पॉलिटिकल पैटर्नेज किस पार्टी ने दी? यह बताने की जरूरत है क्या? क्यों? कुछ पत्रकार अपने शो में
सत्ता पक्ष की ही भाषा बोलते हैं, सत्ता पक्ष के पॉलिटिकल स्लोगन और मुहावरे उठाकर न्यूज़ चैनलों के स्टूडियो से उसी की ढपली पीटते हैं, उसी का राग अलापते हैं और फिर दावा करते हैं कि वो पत्रकारिता कर रहे हैं। अब मैं लौटता हूं सुशांत सिंह राजपूत पर हो रही टीवी चैनलों की कवरेज पर, या पिछले दिनों जो कवरेज रही। तो रिपब्लिक टीवी के जो कर्ता धर्ता और एंकर अर्नब गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पर जब ये आया, ब्रेकिंग न्यूज़ आई, तो सबके सामने लाइव टीवी पर लाइव प्रोग्राम में खूब ताली बजाई, जश्न का माहौल था स्टूडियो में। लेकिन आपने कभी ठहर कर देखा कि न्यूज़ चैनलों ने किस तरह सुशांत सिंह राजपूत के मौत की कवरेज के दौरान, अब मौत की कवरेज को, उनकी मौत के बाद जो कवरेज रही, वो कवरेज और उस कवरेज ने पत्रकारिता को कैसे शर्मसार किया, पत्रकारिता का चीरहरण किया। किस किस का कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं हुआ। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, बहुत सारे नाम हैं, यहां पे गिनाना जरूरी नहीं समझता। और इन सब को कहीं ना कहीं सुशांत की मौत में इनका क्या रोल है, क्या रोल हो सकता है, और जिनका नहीं भी है उनको भी घसीटा गया। रिया चक्रवर्ती जो सुशांत की गर्लफ्रेंड थी, उन पर भी इसी तरह के बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए गए। कुछ टीवी चैनल्स पर तो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बाकायदा मुहिम छेड़ी गई। उन पर टीवी चैनल्स ऐसे टूट पड़े मानो फिल्म के क्लाइमैक्स में गब्बर सिंह को चुनौती देता हुआ शोले का वीरू उसके अड्डे पर पहुंचता है। फिल्म के क्लाइमैक्स में, उस फिल्म में तो सबको मालूम था विलेन कौन है, मगर टीवी चैनलों की पटकथा में भी सब कुछ मानो पहले से ही तय था। यही मुंबई पुलिस थे, यही बिहार पुलिस थे, यही सीबीआई, यही अदालत और यही जज। सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर महाराष्ट्र सरकार से ज्यादा इनको पता था। सुशांत की लाश पर निशान कैसे और क्यों आए, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मानो इन्हीं न्यूज़ स्टूडियो में बैठकर ही तैयार की गई। और जो सरकार ने ऐसा नहीं किया था तो यह सरकार ने गलत किया कि डॉक्टरों को ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने को कह दिया, टीवी एंकरों और पत्रकारों को नहीं। सुशांत के व्हाट्सएप मैसेजेस से लेकर बैंक अकाउंट तक सारी डिटेल्स इनके पास थी। रिया चक्रवर्ती के कपड़ों, ड्रेस से लेकर सुशांत, उसके कॉल रिकॉर्ड, सब कुछ इनके पास था। सुशांत के बैंक अकाउंट पर रिया कैसे डाका डाल रही, ये कहानियां भी इन्हीं चैनलों से पता लगी। रिया ने सुशांत को कैसे बेवकूफ़ बनाया और कैसे उनके पैसे लूटे, इन सब को लेकर भी इन चैनल्स के पास भरपूर सच्ची झूठी कहानियां थीं। यह अलग बात है कि बाद में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ऐसा कुछ भी मानने से इनकार किया। पत्रकारिता में इन्वेस्टिगेशन की काफ़ी अहमियत है। सच की खोज में पत्रकारों पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ज़रूरी और ठोस दस्तावेज जुटाएं, क्योंकि अच्छी पत्रकारिता की निशानी भी यही है। फैक्ट्स, सच, ठोस सबूत। क्या रिया चक्रवर्ती के संदर्भ में टीवी चैनल्स ये करते दिखे, या जो उन्होंने किया वो दरअसल सेंसेशनलिज्म था, कोरा सेंसेशनलिज्म, जिसे येलो जर्नलिज्म भी कहते हैं। सुशांत की मौत के लिए मुंबई के लिबरल वर्ग के कुछ खास लोगों को भी निशाना बनाया गया। निराधार रिपोर्टिंग और कयासी रिपोर्टिंग का इन दिनों बोलबाला रहा और सत्ताधारी पार्टी और सरकार में बैठे लोगों पर भी उंगलियां उठाई गईं। मैं महाराष्ट्र के सरकार के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। प्राइवेसी की धज्जियां उड़ी और पत्रकारिता अपने मकसद से कोसों दूर नजर आई।
यहां पर आपसे एक सवाल भी पूछना चाहता हूं, अगर महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार होती और वो सरकार सुशांत के सुसाइड के नतीजे तक पहुंचती, तो क्या ये सभी चैनल्स बीजेपी सरकार को इस मामले में कटघरे में खड़ा करते? शायद नहीं। दूसरा सवाल, क्या दिल्ली में गैर बीजेपी सरकार होती तो क्या ये टीवी चैनल सीबीआई जांच का स्वागत करते? जवाब है नहीं, बल्कि उसकी मुखालफत करते दिखते उसी टीवी न्यूज स्टूडियोज से। मुझे तो लगता है कि सीबीआई को ना तो मुंबई पुलिस की मदद की ज़रूरत है, ना बिहार पुलिस की मदद की ज़रूरत है। सीबीआई अगर केवल कुछ चैनलों के बड़े एंकरों से ही बातचीत कर ले, उनसे विनती कर ले, रिक्वेस्ट कर ले कि भाई अपनी कहानियों की एक कॉपी हमें भी बना कर दे दीजिए, तो हमारा काम बन जाएगा, हमारा काम आसान हो जाएगा। क्योंकि इन चैनलों ने गुत्थी सुलझा ली है पहले ही, सुसाइड नहीं मान रहे हैं, ये तो उसके बाद आगे बढ़ चुके हैं। इन चैनलों को मालूम है कौन है सुशांत की मौत के जिम्मेदार। परिवार ने, सुशांत के परिवार ने तो आरोप लगाया था कि उन्हें शक है कि भाई सुसाइड है या नहीं है, तो इसकी तफ्तीश की जाए कृपा करके, हमें सच जानना है। जाहिर है परिवार को शक, हर तरीके का शक हो सकता है। उनका युवा बेटा, एक बाप का युवा बेटा उसने खोया, लेकिन टीवी न्यूज़ चैनल ने तो कातिल की ओर इशारा भी कर दिया, फैसला भी सुना दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सीबीआई ये रिस्क उठाएगी? क्योंकि एक तो वैसे ही उसकी साख पर सवाल खड़े होते रहे हैं, दूसरा ये कि इन चैनलों से अलग सीबीआई केवल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी या प्रोपेगेंडा के आधार पर ही तो नतीजे तक नहीं पहुंच सकती, उसको जांच में तथ्य तो पता करने ही होंगे। और इससे एक प्रॉब्लम भी तो आ सकती है, सीबीआई को नए सिरे से जांच करनी होगी, क्योंकि मीडिया की कहानियों में सेंसेशन तो मिल जाएगा मगर सच्चाई गायब होगी। तो मेरा आज का सवाल, क्या टीवी चैनल्स में पत्रकारिता नहीं केवल एजेंडा चलाया जा रहा है? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। तो मेरा ये ख़ास शो मीडिया पर, गोदी मीडिया पर, ये ख़ास शो न्यूज़ का नॉनसेंस आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और इंतज़ार कीजिएगा अगली न्यूज़बाजी का। तब तक के लिए नमस्कार।